ओम नमः शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों 9 तारीख को रक्षाबंधन आ रही है। हम सब सनातन समाज के लोग रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो, हमारे ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिसे बहुत पवित्र माना गया। अब आप सोचोगे माता पिता भाई बहन के सिवा और कोई रिश्ता क्यों मायने नहीं है, कोई भाई भाई के रिश्ते के अंदर कोई रक्षा सूत्र का कारण नहीं है। एक भाई और बहन के बीच में रक्षाबंधन का संबंध जोड़ा जाता है। ये हमारे धर्म के जो बड़े थे, जिन्होंने धार्मिक संरचना रची, उन्होंने इसको क्यों मायने रखा। ये बहुत आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी तब से चला रहा। जब रिश्ते जुड़ने शुरू हुए, परिवार बसने शुरू हुए, तो हमारे सामाजिक जो संरचना रची गई थी ब्रह्मा द्वारा या हमारे पूर्व जो ऋषि मुनियों द्वारा, मनु द्वारा, मनु संहिता में भी लिखा भाई बहनों के रिश्ते के बारे में। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसके अंदर एक महिला पुरुष होने के बावजूद भी कोई रिश्ता और कोई नहीं बन सकता। हमारे जो सनातन समाज के बड़े गुरु ऋषि मुनियों ने इस चीज़ को पहले ही समझ लिया था। इसीलिए हमारे इसमें जैसे हमारे कुल देवता है, गोत्र हैं, खानदान देखे जाते हैं। पहले तो, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। पहले तो एक ही जाति के इंसान में शादी भी नहीं करते, वो भी दूसरी भिन्न भिन्न जातियों में करते। जाति इन सेंस कि अगर कोई कौशल गोत्र का है तो कश्यप गोत्र में करता था, तब जाके होती शादी। एक दूसरे गोत्र में की जाती थी, एक गोत्र नहीं लिया जाता। इसी कारण भाई बहन के संबंध बनाए गए थे कि इनके अंदर कभी भी कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। इस समाज को समझाने के लिए ये रक्षाबंधन का गठबंधन हमारे ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी। अब आपको कहानी सुनाता हूँ यमराज और यमुना नदी की। यमराज और यमुना दोनों भाई बहन हैं, और वहीं से ये रक्षाबंधन का सिस्टम शुरू हुआ कि उन्होंने सबसे प्रथम रक्षाबंधन का कार्य संपन्न किया कि एक बहन की लाज, इज्जत और सम्मान। दोस्तों उस टाइम पे सब चीज़ें नहीं थी कि ये। और दोस्तों एक चीज़ और है, शुभ लाभ। गणपति जी के पास एक दिन शुभ और लाभ गए। पिताजी, हम पृथ्वी घूमने गए, घूम रहे थे, घूमते घूमते हमने माँ यमुना और यम को रक्षाबंधन बनाते देखा। वो रक्षाबंधन मना रहे थे। रक्षाबंधन मनाते हुए हमें बड़ा अचंभित हुआ। हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये मेरी बहन है। तो उन्होंने गणपति जी से कहा कि पिताजी हमें भी बहन चाहिए। दोस्तों पिता था, और गणेश जी जैसा पिता हो तो उसके लिए क्या कमी है। तब उन्होंने अपने लिए बेटी पैदा की, जिसे हम माँ संतोषी कहते हैं। माँ संतोषी कौन नहीं जानता, जिसकी बहन संतोषी माँ हो तो शुभ लाभ को क्या लाभ नहीं होगा, क्या शुभ नहीं होगा। यही कथा है दोस्तों। और साथ में एक रिश्ता और है
कृष्ण बलराम और सुभद्रा का, दोनों भाई और बहन सुभद्रा। दोस्तों, ये रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। इन रिश्तों को संभाल के रखना हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। जैसे आज के तारीख में बलात्कार ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हमारी सामाजिक संरचना बहुत शुद्ध थी, इतनी परिष्कृत थी कि हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता था। किसी पराई स्त्री को देखना, किसी बेटी बहू बेटियों को वो गलत निगाह से देखना, ये सम्मानजनक नहीं माना जाता। प्रेम तब भी था। आज हमारे समाज में स्त्री को इतनी छूट थी कि कोई लिमिट नहीं, कोई धर्म में आज तक नहीं, आज भी नहीं है। जितने मर्जी क्रिश्चियन बोलो, मुस्लिम बोलो, इनमें तो कुछ है ही नहीं। जो हमारे समाज में लड़कियों को आज़ादी थी। एक लड़की स्वयंवर रचा जाता था, वो अपनी इच्छा से वर चुनती थी और वरमाला रहती थी। अब मैं आपको मेन टॉपिक उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बात बताने लगा हूँ कि ये रिश्ते भाई बहन के ईश्वर द्वारा बनाए जाते हैं। अगर आपकी बहन है, अगर आपकी बहन आपसे रूठी हुई है, तो उसको मनाना हर भाई का फर्ज है। क्योंकि जो रिश्ते हमको हमारी प्रकृति ने दिए, कुदरत ने दिए, उसका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर किसी बहन से उसका भाई रूठा हुआ है, तो बहन का फर्ज है कि अपने गलतियों को सुधारे और अपने भाई को स्वीकारे, उसको समझाए। अगर भाई छोटा है तो उसको डांट के भी समझा सकते, अगर बड़ा है तो उसको सम्मान दे के समझाए। अगर बहन रूठी हुई है तो उसका फर्ज है भाई का, अगर छोटी है तो उसको प्यार दुलार से समझाए। दोस्तों, ये रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे उस माँ की कोख से पैदा किया कि जिसमें मेरे को 2 बहनें सगी थी। मेरी सगी बहनों के साथ साथ मुझे अपनी मासी की बेटियों का भी इतना प्यार मिला, मेरे ताऊ की बेटियों का इतना प्यार मिला कि मैं आज भी अपनी, जो मेरी मासी की बड़ी बेटियां हैं, मैं उनसे इतना सम्मानजनक रिश्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस उम्र में भी हम भाई बहनों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज आप बिलीव करें, मेरी जो छोटी बहन है, बड़ी से छोटी बहन, बड़ी के तो स्वर्गवास हो चुका है, वो मेरी माँ थी। मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। दोस्तों, क्या कोई बहन ऐसी मिली? मैं अपने आप को सच में इस उम्र में भी अपने को खुश नसीब मानता हूँ। महादेव के शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसने ऐसे परिवार में जन्म दिया कि जहाँ पे रिश्तों की समझ रखी जाती थी। मेरे पिताजी अपनी बहनों की बहुत इज्जत करते थे और करने भी चाहिए। हर भाई को अपनी बहन की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जिस लड़की और लड़की को आप ससुराल भेज देते हैं, उसके पास कई परिवारों को दायित्व आता है, एक मायके का, एक ससुराल। जहाँ ससुराल में रह रही है, उसको वहाँ के संस्कार समझने पड़ते हैं, वहाँ के रिश्तों को समझना पड़ता है। मैं हर एक भाई से एक दरखास्त करूँगा, कृपया अपनी बहन पे, अगर कोई आपकी बहन नाराज है या कुछ बात हुई है, तो उस चीज़ को सुधारे। उसके ऊपर, बहन के ऊपर भी दायित्व है। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को भी समझना चाहिए, तू बहन है किसी की, तो तेरी जो ननंद है वो भी किसी की बहन है। सबको रिश्ते समझने चाहिए। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर रूठ जाना, छोटी छोटी बातों का बतंगर बना देना, रिश्तों की बुनियाद हिला देते हैं। दोस्तों, कोई ये नहीं समझता कर्मों का फल सब किसी ने भुगतना। मैं ये नहीं कहता कर्म गलत होते हैं, अच्छे। अगर हम अच्छे बुरे कर्म ना करें तो ईश्वर की सृष्टि कैसे चले? मैं इसमें किसी इंसान को दोष नहीं देता, सत्य जानिए, मैं कभी इंसान को दोष नहीं देता।
हम सब किरदार हैं, तो वो इंसान जब सब किरदार है तो सब अपना रोल निभाए। बस ये है कि किसी का करेक्टर कैसा है, करेक्टर इन सेंस उसको गंदे करेक्टर नहीं बोल रहा, उसकी सोच की करेक्टर है। ईश्वर ने जो उसको रोल दिया वो निभा रहा है। अगर किसी को शशि कला का रोल मिलेगा तो आप शशि कला को तो जानते ही थे, फिल्मों में बैंड भी होती तो कैसी बैंड होती। यही फर्क है दोस्तों। हम रिश्तों की इतने सुंदर रिश्ते जो ईश्वर द्वारा बनाए गए रक्षाबंधन के हिसाब से हम जीते क्यों नहीं? हम क्यों नहीं एक दूसरे के दर्द को समझना चाहते? आज एक मैं आपके लिए स्पष्ट बताता हूँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपको साफ बताऊँ। मुझ में आंखों में इतनी रिस्पेक्ट है। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरी पोती भी, मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने नारी जाति को इतना सम्मानजनक बनाया। और इससे कई तो ईश्वरी तत्व भी ईर्ष्या कर जाते हैं कि उस शक्ति रूपी बनाया उसको। आप कभी सोच के देखिए, मेरे हो सकता है मेरी सोच आपसे भिन्न हो। मैं नारी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं अगर छोटी बेटी को, छोटी मेरी पोती को मैं कंजक रूप में पूछता हूँ, तो अपनी बहू को मैं बेटियों से भी अधिक मानता हूँ। मेरी बेटी है, उसको मैं पूरा सम्मान देता हूँ, उस नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूँ। अगर मेरी माँ भी थी, मेरी माँ का भी सम्मान करता, क्योंकि एक औरत जो एक नए जीव को पैदा कर सकती है। मेरी सोच इतनी भिन्न है दोस्तों, मैं कहता हूँ उस औरत के अंदर, उस नारी के अंदर जो ईश्वर ने शक्ति रूपी बनाई है, उसके अंदर पूरा संसार छुपा है। एक औरत 10 बच्चों को जन्म दे देगी, 12 को दे देगी, 15 को दे देगी, उसमें कैपेसिटी। 15 बंदे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, में किसी का मायने नहीं रखता, वो 15 से कितनी सृष्टि बनती है आप ये सोचो। कहाँ पीढ़ियां दर पीढ़ी चलती है, बिना महिला के, बिना औरत के, बिना लड़की के, बिना शक्ति के ब्रह्मा भी सृष्टि नहीं रचा पाए थे दोस्तों। ब्रह्मा को सृष्टि रचाने के लिए शिव से जब प्रार्थना की तो शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बनाया, तब माँ शक्ति शिव के अंदर से आई। अब आप ही सोचो कि शिव और शक्ति कहाँ से अलग हो सकते हैं? वही फिर ब्रह्मा ने अपना शरीर के 2 अंग किए, जब माँ शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तेरे से जब शक्ति पैदा होगी उसी से सृष्टि की संरचना होगी, तब माँ ने तीनों रूप बनाए, ब्रह्मानी, रुद्रानी और कमला रानी। दोस्तों, हमारे में महिला को, औरत को, लड़की को इतना मान सम्मान सनातन समाज ने दिया है और कहीं नहीं। वैसे मैं ये कहता हूँ आजकल के जो धर्म है, धर्म के सब एक दूसरे की विभाजित है, हम कुछ नहीं है। हर इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। जो धर्म हमें सही दिशा दे, सही ज्ञान दे, वो धर्म सही है। और धर्म मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं मान देता हूँ, मैं बोलता इंसान से बड़ा धर्म को नहीं, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। आप ईश्वर किसी को भी पूछो, हम 16 कोटि 32 कोटि जितने भी ईश्वर हैं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ता। मैं बोलता एक शिव, एक शक्ति सारा संसार रच दिया, फिर काहे को तुम्हारा झगड़ा धर्म के? ईश्वर ने ये सब चीज़ें बनाई हैं हमारे जीवन अच्छा जीने के लिए, क्योंकि अकेला जीना बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसीलिए रिश्ते बने। रक्षाबंधन आप सोच के देखो, कोई और भाई भाई रक्षाबंधन नहीं करते, माँ बेटा रक्षाबंधन नहीं करते, भाई पिता और बेटी रक्षाबंधन नहीं होता, लेकिन एक भाई और एक बहन का संबंध संसार में इसी को सबसे बड़ा बंधन बनाया गया। सो दोस्तों, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा
अपने रिश्तों को तोड़ो नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होते हैं। संसार में आप किस किस से रूठोगे? मैं कई बार बोलता, कई लोग बोलते रिश्ते तुम छूटे हम रूठे, तुम रूठे हम छूटे, ये सब करते क्यों? एक जीवन मिला। आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको हो सकता है मेरी बातें पसंद ना आए, मुझे ये पता नहीं, लेकिन मुझे दिल करता है मैं अपनी जो बातें मेरे अंदर है, मेरी सोच सबको पता लगे। आपको इतना समझना चाहिए, ये हमारा जो बंधन है, रक्षा बंधन, वो कब तक है? हम एक माँ की कोख से पैदा होते हैं, हमको ईश्वर ने पैदा किया, हम उसको बहन को प्यार करते हैं, बड़ी हो या छोटी। बड़ी बहन है तो माँ के समान आती है, छोटी बहनें हुए तो बेटी होती है, हमारे में इतना सम्मान होता है। तो बेटी बन, अपनी बेटी समझ के ही अपनी बहनों को स्वीकारो। प्यार जितना अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना अपनी बहन से भी करो। ये मेरी दरख्वास्त है सभी भाइयों से और सभी बहनों से। अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो उसको बेटा समान पालो, बेटे समान संभालो। उससे अगर कोई गलती भी, देखो दोस्तों मैं एक चीज ये सोचता हूँ, अगर गलती इंसान करता है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हम कोई भगवान नहीं है कि जो गलती, भगवान से गलती हो जाए उठे। भगवान की गलती क्या बताऊँ कि हम बोले कि तेरे में जो इंसान पैदा, वो अपने कर्मों से होते, मान गया कर्म है। तो ईश्वर तेरे हाथ में तो सब कुछ है यार, तू तो सब कुछ सुधार सकता है, तो फिर हम जैसे इंसानों को क्यों नहीं सुधारता? आप सब कुछ कर सकते हैं तो हम जैसे इंसानों को भी बुद्धि दे के भेजा। बस वही फिर कहानी आ जाती है कि सबको बुद्धि दे दूंगा तो सारे ज्ञानी हो गए तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी, ईश्वर भी कहता है। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, कि जहाँ रावण पैदा होगा तो राम पैदा होगा, जो राम पैदा होगा तो रावण भी तो होगा ही होगा। ये दुनिया बनी तभी है। आज ब्रह्मांड में भी देखो, जो वो ब्लैक होल कहते हैं, जैसे काला छिद्र, वो बड़े बड़े ग्रह खा जाता है, तो वो भी राक्षस ही है ना। सृष्टि बनी ऐसी है कि एक तरफ अच्छाई है तो एक तरफ बुराई भी है। अगर कोई कमियां हैं तो दोस्तों उसको दूर करो। रिश्ते ईश्वर ने बनाए बहुत सुंदर है, उनका सम्मान करो। और भाई बहनों को मैं फिर दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के कि अपने रिश्ते खराब मत करो। रिश्ते बहुत मुश्किल मिलते हैं, सिर्फ इस जन्म तक है दोस्तों। आज हम मर गए तो कल कौन सा रिश्ता रहता है? प्यार खत्म हो जाता है। हमारा जब तक सांसें हैं तब तक ये बंधन है, जब तक ये बंधन है तब तक बंधनों की रक्षा करो। रक्षाबंधन इसी का एक कथन है, एक कहानी है। ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसको शेयर कीजिए। मैं सब चाहता हूँ कि सभी भाई बहन जो अपने आप से रूठे हुए हैं, अपनों से छूटे हुए हैं, वो आपस में मिलकर रहें। ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलती दोस्तों, जब मिलेगी फिर तो नए रिश्ते मिलेंगे, फिर भी आपको यही कहानियाँ दोहरानी पड़ेगी, वही जुबानियाँ चलेंगी। ये दोस्तों कृपया इस पर अपने थोड़ा ध्यान दें और हो सके तो सबको समझाएं कि अपने रिश्ते मत खराब करो। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में रिश्तों की रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। ओम।